हेलो। देखो बच्चों, ये डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड में इसमें से बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी क्या चीज़ है? देखो, किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल कैसे हम चेक करते हैं। किसी फंक्शन को हम किसी पॉइंट सी पर डिफरेंशियबल कहेंगे। अ रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशियबल और डेरिवेबल if limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exists finitely, मतलब इसका आंसर फाइनाइट आए। इस बात को लिखेंगे कैसे? लिमिट इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश सी, मतलब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया है ना। हमने 11th में थोड़ा सा आइडिया लिया था इसके बारे में। सी पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये। अब हमने लिमिट वाले चैप्टर में 11th में पढ़ा था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब इसकी एल एच एल और आर एच एल बराबर हो, है ना। अब यहाँ क्योंकि ये डिफरेंशियल से रिलेटेड है ना, तो एल एच एल को हम बोलेंगे एल एच डी और आर एच एल को बोलेंगे आर एच डी। एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। अब होता क्या है, देखो बिल्कुल याद रखना बहुत आसान है। एल एच डी लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। एल लगा दो और एफ डैश सी कर दो। क्या करना, एक्स की जगह आपको क्या लगाना है, सी माइनस एच। भाई पहले तो ऐसे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब इसमें एक्स के स्थान पे सी माइनस एच लगा दो। देखो सी माइनस एच एफ सी, जब यहाँ सी माइनस एच लगाओगे तो सी से सी कट के माइनस एच बचेगा। ये एल एच डी का फॉर्मूला, तुम लोग डायरेक्ट ये लगाना, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आर एच डी की अब हम बात करें। आर एच डी में क्या होगा, आर एफ डैश सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। क्या करेंगे, एक्स की जगह सी प्लस एच लगा देंगे, है ना। एक्स की जगह सी प्लस एच माइनस एफ सी, सी प्लस एच माइनस सी, तो सी से सी कैंसिल, तो एच बचा। आर एच डी आप ये याद रखेंगे, एल एच डी फर्स्ट इक्वेशन, आर एच डी सेकेंड इक्वेशन, दोनों याद रखना। जब क्वेश्चन करेंगे तब हम डायरेक्ट एल एच डी और आर एच डी का यूज़ करेंगे। यानी अब हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एफ डैश सी मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट सी एग्जिस्ट इफ़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब एल एच डी आर एच डी दोनों इक्वल हैं। इफ़ दे आर अनइक्वल देन द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट सी, है ना। देखो इसी बात को हमने ये लिख दिया। अब डिफरेंशियबिलिटी हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी? बहुत आसान है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल तब कहा जाएगा किसी पॉइंट पर जब उस पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट हो। देखो अब टेंजेंट की बात कहाँ से आई, एक छोटा सा मैं समझा दूँ। हम लोगों ने 11th में ये पढ़ा है ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स, जानते हो ना तुम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। और हाई स्कूल में हमने पढ़ा है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये क्या होती है, स्लोप होती है भाई, एक्स टू माइनस एक्स वन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका मतलब जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। तो डिफरेंशियबिलिटी हमें ये दिखाती है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तब कहेंगे जब उस पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट हो। अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट होगी तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी देखो क्या लिखा, हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट पी इफ़ द कर्व डज नॉट हैव पी एज ए कॉर्नर पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबल देखना है वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोना नहीं होना चाहिए। जैसे ये मैंने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, तुम देखो ओरिजिन पे क्या है, कॉर्नर है, तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब वैसे देखो ज़ीरो पर एक टेंजेंट तो ग्राफ की ये होगी, ये खुद एक टेंजेंट का काम करेगी लाइन, ये भी एक टेंजेंट का काम करेगी, तो ये टेंजेंट क्या हो गई, दो टेंजेंट हो गई। तो देयरफॉर द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। लेकिन अगर इस कॉर्नर की जगह एक स्मूथ हो, कॉर्नर नहीं हो, जैसे मान लो हम पैराबोला बना लें, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला बना लें, तो अब देखो केवल एक ही टेंजेंट रह गई, यूनिक टेंजेंट, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा ओरिजिन पर। ठीक, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखो इसकी प्रूफिंग नहीं, लेकिन याद रखना अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, मतलब डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो 100% वो उस पर कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो, ये ज़रूरी नहीं। इस बात को सिंपल लिख दिया, बट द कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू।
देखो मैथमेटिकली लिख दिया, डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब अगर कंटिन्यूस है तो ये ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशियबल होगा। देखो अब एग्जाम्पल देख लो, मॉड एक्स है, मॉड एक्स हमने पढ़ा था, देखो ग्राफ देख लो मॉड एक्स का, यही तो बताया था मैंने, ये इस पर कंटिन्यूस ग्राफ है, ये कंटिन्यूस तो है ज़ीरो पे, लेकिन क्योंकि ज़ीरो पे कॉर्नर पॉइंट हो गया तो ये डिफरेंशियबल नहीं होगा ज़ीरो पर, ठीक है। तो इसको देखो शो कैसे करोगे डिफरेंशियबिलिटी, एक एग्जाम्पल लिया, एफ एक्स इज़ मॉड एक्स, मैं ज़ीरो पे चेक करूँगा तो क्या करा मैंने, आर एच डी निकाली, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, भाई जीरो की बात हो रही है ना, तो ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एच, ज़ीरो प्लस एच का मतलब एच हो गया, यहाँ लगा दो मॉड एच माइनस ज़ीरो अपॉन एच, भाई मॉड एच का मतलब एच हो गया, एच अपॉन एच कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ गई 1। एल एच डी हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच, देखो फॉर्मूला देखो इक्वेशन 1 और 2 में से, ज़ीरो माइनस एच माने माइनस एच, तो मॉड माइनस एच माइनस ज़ीरो अपॉन माइनस एच, मॉड माइनस एच का मतलब क्या हो गया प्लस एच, एच अपॉन माइनस एच माइनस 1, तुम देख रहे हो ये 1 है ये माइनस 1 है, तो एल एच डी आर एच डी कैसे हैं, अनइक्वल हो गए, है ना, ज़ीरो पे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे फंक्शन और यानी मॉड एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और कंटिन्यूस तो आप यहाँ शो करके दिखा देना, ये तो आप लोग कर सकते हो कंटिन्यूटी, मैंने केवल डिफरेंशियबिलिटी चेक करके दिखाई है ना, इस क्वेश्चन में पूछा ही डिफरेंशियबिलिटी गया था। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये तब है फॉर्मूला जब एक्स ज़ीरो नहीं है, और इसकी वैल्यू ज़ीरो कब है, जब एक्स ज़ीरो है। अब देखते हैं एक्स बराबर ज़ीरो पे क्या है, ये डिफरेंशियबल है या नहीं। तो सबसे पहले एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमने एल एच डी निकाला, फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ज़ीरो माइनस एफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच लगा दिया इसमें, ज़ीरो माइनस एच मतलब माइनस एच, तो माइनस एच ई की पावर, यहाँ मोड पे माइनस एच लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन एच, ये 1 है भाई, 1 अपॉन एच, 1 अपॉन एच 1 अपॉन एच कट गया, ई की पावर ज़ीरो, और देखो ये माइनस एच से ये माइनस एच कट जाएगा, ठीक है, ई की पावर ज़ीरो कितना हो गया 1 हो गया। अब आर एच डी निकालो, ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एच, जीरो प्लस एच मतलब एच, एफ एच, तो ये इसमें लगेगा एच ई की पावर माइनस 1 अपॉन मॉड एच मतलब एच हो गया, है ना, और प्लस 1 अपॉन एच, देखो आ गया ये। अब एच से एच काट दो आप, 1 अपॉन एच 2 अपॉन एच को जीरो पुट करो, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट यानी 1 अपॉन ई की पावर इन्फाइनाइट, 1 अपॉन इन्फाइनाइट मतलब ज़ीरो, ये ज़ीरो है ये 1 है, दोनों अनइक्वल हैं, देन वी से द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखो कुछ एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, ये है बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक ट्रिक है देखना। If the function is differentiable at x is equal to a, then you have to find the limit of this function. अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी की, क्योंकि ये फंक्शन ए पर कंटिन्यू वो डिफरेंशिएबल है, सो लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, है ना, एक्स टेंड्स टू ए पर किसके इक्वल होगी, एफ डैश ए, इसे एफ डैश ए कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम इसको लेके चले, भाई एफ एक्स माइनस एफ ए है ना, बस इसमें एक ट्रिक याद रखनी है कि हम इसमें से ए स्क्वायर एफ ए माइनस करना है और ए स्क्वायर एफ ए प्लस करना है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं भाई, ये माइनस किया ये प्लस किया, लेकिन एक काम चल गया, देखो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से एफ ए कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, एफ ए माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का यस में डिवाइड कर दो, अलग अलग कर लो, देखो इसको, ठीक है, इसके फैक्टर हो गए एक्स प्लस ए एक्स माइनस से कट के एक्स प्लस ए एफ ए माइनस ए स्क्वायर, माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ से, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, ये एफ ए माइनस एफ एक्स था, अब क्या हो गया एफ एक्स माइनस एफ ए, अब एक्स को आप ए लगा दो, ए प्लस ए कितना हुआ 2a एफ ए, ये ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है डेफिनेशन से एफ डैश ए, देखो क्योंकि दिया है ना डिफरेंशिएबल है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट सी, ये फॉर्मूला कब है, जब एक्स सी से छोटा है या बराबर है, ये कब है, जब एक्स सी से ग्रेटर है। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सी बात है, देखो डिफरेंशिएबल दिया है, अगर डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, तो एक बार हम कंटिन्यूटी से एक इक्वेशन फाइंड करेंगे, एक बार हम डिफरेंशिएबिलिटी एल एच डी आर एच डी से दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे और ए और बी के लिए सॉल्व कर लेंगे। देखो सिंस द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा,
कंटिन्यूस कब होगा? जब LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हों। यहाँ तीनों हमने एक साथ कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा ही था और वैसे बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तुम चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू। ये C है। देखो LHL कैसे लिखोगे? S टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच। इसे लिखोगे S टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, और ये C स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है ना। C पर वैल्यू कितनी होगी इसकी? एक्स स्क्वायर, तो C लगा दो तो C स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो C माइनस एच, फॉर्मूला लगाया C माइनस एच का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला में दिया है। और यहाँ C प्लस एच C से बड़ा है, तो यहाँ सेकंड फॉर्मूला A, x की जगह C प्लस एच प्लस बी, ये C स्क्वायर आई गया। h को 0 पुट करोगे C स्क्वायर, ये 0 पुट किया तो AC प्लस बी, तो इसका मतलब कह सकते हैं C स्क्वायर बराबर AC प्लस बी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा कंटिन्यूटी का काम चल गया। अब हम लेके चलेंगे डिफरेंशिएबल है तो LHD RHD बराबर होंगे। LHD को वही लिखा S टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और RHD का C प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। C माइनस एच, एफ सी माइनस एच की वैल्यू क्या हो गई? C माइनस एच का होल स्क्वायर, ये C स्क्वायर माइनस एच, देखो यहाँ C प्लस एच, ए C प्लस एच प्लस बी माइनस C स्क्वायर, वही फॉर्मूले से लगा दिया जो हमें दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन माइनस एच। आगे फिर ये कट जाएगा, ठीक है। तो एच को 0 पुट करोगे, अभी तो यही रहा, बाद में पुट करेंगे। यहाँ देखो ए सी प्लस बी, एच को अलग कर दिया, ए एच माइनस सी स्क्वायर। अब ए सी प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1 से C स्क्वायर, देखो हम निकाल चुके हैं ए सी प्लस बी को C स्क्वायर, ये हमने C स्क्वायर कह दिया, C स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ h को 0 पुट करो 2c, यहाँ s से h कट के क्या रह गया? a, तो a की वैल्यू 2c आ गई। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे। इक्वेशन 1 से में b की वैल्यू क्या हो गई? C स्क्वायर माइनस ए सी, C स्क्वायर माइनस ए सी, a की वैल्यू 2c लगा दोगे यहाँ तो 2c स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस C स्क्वायर, तो a आ गया 2c और b आ गया माइनस C स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो अभी क्लास है, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बहुत आसान है, LHD निकालो, f0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन माइनस एच। देखो माइनस एच की पावर 1/3 माइनस 0 अपॉन माइनस एच, देखो ये पावर कट के नीचे 2/3 हो गई। h को 0 पुट करोगे तो 1/0 टेंड्स टू इन्फाइनाइट, मतलब LHD भी इन्फाइनाइट को टेंड करेगी। ऐसे ही आप RHD निकालोगे तो भी टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो बी से बोथ LHD and RHD do not exist, so function is not differentiable at x is equal to 0। वो जब ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती तो LHD RHD इक्वल होने का प्रश्न ही नहीं है। सो द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal to 0, ठीक है, ओके।